एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता का कमान संभालने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजभवन गए और वहां पर इस्तीफा देकर के वापस लौट आए हैं। हमारे साथ इरफान अंसारी हैं। डॉक्टर साहब, क्या है एकदम बताइए। देखिए, चंपई सोरेन जी गए थे इस्तीफा देने के लिए और नई सरकार का हम लोगों ने जो साइन होता है, सभी विधायकों का जो साइन होता है हम लोगों ने दे दिया है। अब महामहिम की विवेक पर है कि वो हम लोगों को कब बुलाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कल परसों जल्द से जल्द वो हम लोग को बुला लें, क्योंकि 6 तारीख के बाद आफ्टर 5 कुछ क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अब महामहिम गार्जियन है, सर्वेसर्वा है, अब उनकी विवेक पर है कि वो कब बुलाते हैं हम लोगों को। इस्तीफा चंपई सोरेन का स्वीकार कर लिया गया। ये तो आप ऑफिशियल महामहिम बताएंगे तब आप पता चलेगा आपको। हम लोग को तो जानकारी नहीं। हम लोग गए थे, हम लोगों ने अपनी बात रख दी, हम लोगों ने अपनी मांग रख दी है। अब वी हैव टू वेट व्हाट डिसीजन विल टेक गवर्नर। डॉक्टर साहब, अब महज 2 से 3 महीने हैं चुनाव होने में। ये जो बदलाव हो रहा है, डॉक्टर इरफान अंसारी को बतौर कांग्रेस के विधायक क्या लगता है, बेनिफिट्स होगा या फिर इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, हम लोग तो हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़े थे और हम लोग जीत गए थे। तो कुछ बाधाएं, घटनाएं घटी, घटनाएं क्रम हुआ, तो जब वो आ गए तो अभी से वही उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वही चेहरा है हम लोगों के। तो ये हेमंत सोरेन की खुद की इच्छा थी या फिर आप लोगों ने डिमांड किया? किसने यह प्रस्ताव रखा? अब देखिए, ये तो आप अब तो चीजें सार्वजनिक हो गई है। आप कैसे बता देंगे? सार्वजनिक हो गई है विधायक जी। अब तो इस्तीफा हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है। नहीं, देखिए, हम लोग भी चाहते थे कि हेमंत जी के साथ उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जाएं, क्योंकि बहुत सताया है भाजपा ने बहुत मारा है हम लोगों को, जो अच्छी परंपरा नहीं है। लोकहित में इस तरह की घटनाओं को अंजाम भाजपा ने दिया। अब हम लोग हेमंत जी से बात कर रहे थे। बताइए साहब, बताया जा रहा है कि मतलब 60,000 पन्ने का चैट है और 2 ही जगह उनका नाम है अंकित। तो किस तरह से ये लोग गुमराह करता है लोगों को, नेताओं को। तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे हेमंत जी के नेतृत्व में। और वो बागडोर के लिए ब्रेक में थे। ब्रेक होता है ना, जैसे मीडिया में आप चलाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इरफान अंसारी को, जिनको पूरा राज्य सुनता है, इरफान अंसारी क्या मानते हैं? ये निर्णय हेमंत सोरेन का ठीक है, अलायंस का निर्णय ये बहुत अच्छा है, क्या है? ये बात है, अब तो नहीं है ना। अब तो बोलने से क्या फ़ायदा है? सही है, गलत है? सही है तब ना हम लोग आए हैं। आपके लिए कितने अच्छी खबर है तब, जबकि यह माना जा रहा है कि आप कैबिनेट का हिस्सा होने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन को आप बड़ा भाई मानते हैं, उनको हेमंत अंसारी बोलते हैं, खुद को इरफान सोरेन बोलते हैं। तो ये तो अच्छी बात होगी कि बड़ा भाई मुख्यमंत्री और छोटा भाई कैबिनेट मिनिस्टर। अरे देखिए, कैबिनेट मंत्री मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी फुरकान साहब थे। जब दिसम गुरु शिबू सोरेन और फुरकान साहब ने राज दिया, तो मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए हम लोग पीछे भागेंगे क्या? राज को बचाना है, इसके लिए मुख्यमंत्री हम लोग हेमंत जी आगे आए हैं। इस पूरे प्रकरण पे बाबूलाल का एक बयान आया है कि कोल्हान के टाइगर को चूहा बना दिया गया, सीधा चंपई सोरेन को टारगेट वो कर रहे हैं। इरफान अंसारी क्या बोलेंगे? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को कम से कम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। अब चूहा टाइगर हो सकता है क्या? सोच सकते हैं क्या? बाबूलाल जी क्या बोलते हैं, हम तो समझ से परे है। उनकी हर बात को मैं देखता हूँ, सोचता हूँ और फॉलो करता हूँ। उनकी बातों को अगर आप देखिएगा तो आप उनसे बयान लेना छोड़ दीजिएगा। कभी बोलेंगे नहीं हम कुतुब मीनार से गिर जाएंगे। गिर गए क्या? आप टाइगर को चूहा बना दीजिएगा, बिल्ली बना दीजिएगा। ये कौन सी परंपरा है? निश्चित तौर पर चंपई सोरेन जी टाइगर थे, कोल्हान के टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। तो इरफान अंसारी हैं, जामताड़ा से विधायक हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। बोल रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री ना रहें अब चंपई सोरेन, लेकिन वो टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। और हेमंत सोरेन के फिर से कमान संभालने पर यह बोल रहे हैं कि यह बहुत ज़रूरी था और झारखंड के लिए और ख़ास करके इंडिया अलायंस के लिए सामने चुनाव है और ऐसे में यह फैसला जो है बिल्कुल ही सही है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in